बड़ों को सलाम, बच्चों को प्यार, बाकी जो बच्चे उनको मैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो उत्तरकाशी से हम लोग निकल चुके थे श्रीनगर के लिए। बीच में मैंने ब्लॉग नहीं किया, कितना ही ट्रैवल दिखाऊँ आपको। बस यही होता है, एक दिन दर्शन दूसरे दिन ट्रैवल ही ट्रैवल, एक दिन दर्शन दूसरे दिन ट्रैवल ही ट्रैवल। तो उत्तरकाशी से हमने बस में बैठे थे हम लोग, और फिर अभी हम लोग श्रीनगर आ गए। अब श्रीनगर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये जय श्री महाकाल। तो मैं बता रहा था कि हम लोग श्रीनगर आ चुके हैं, और फिर यहाँ से हम लोग सोनप्रयाग की बस में जाएंगे, फिर सोनप्रयाग से केदारनाथ जाएंगे। तो चलो चलते हैं सोनप्रयाग के लिए। कैसा है नींबू पानी? और ये रहा हमें मौसम्बी का जूस, ओए होए। और ये रहे हमारे भैया जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमको जूस बना के पिला रहे। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है आपके हाथ के जूस का। भैया कैमरे से डरते हो क्या आप? फिर देख तो लो, एक बार मुस्कुराते दो। ओए 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 ओए। तो अभी हम लोग श्रीनगर से निकले थे और अभी आ चुके हैं हम लोग सीतापुर। और यहाँ से कल हम निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे? गौरीकुंड के लिए कल निकलेंगे। फिर वहाँ से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। और जब हम लोग श्रीनगर में थे तब तो इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बनियान में आ गया था। और यहाँ पे आते से इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। एक तो यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब देर दो 3 4 घंटे हमको ट्रैफिक में ही खड़ा रहना पड़ता है। लाइन लगी रहती है पहाड़ों के रास्ते में, बहुत दिक्कत है। और आज ज़्यादा ऐसा कुछ शूट करने के लिए नहीं था, बस ट्रैवल ही ट्रैवल था। मतलब 4 धाम यात्रा में यही होता है कि एक दिन आप दर्शन करते कोई से धाम के और दूसरे दिन ट्रैवल ही ट्रैवल होता है। तो आज पूरा ट्रैवल था। कल मिलते हैं, कल हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए, फिर वहाँ से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। अभी हम लोग ढाबे में आए कुछ बढ़िया सा खाने के लिए। ये देखो बहुत ही प्यारा सा हमने ढाबा ढूंढा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग नीचे जाके बढ़िया सा पेट पूजा करते हैं और फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह, और अगले दिन की सुबह पे हम लोग निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। और अभी हम यहाँ थे कहाँ पे? सीतापुर में। सीतापुर से हमको सोनप्रयाग की गाड़ी मिलेगी, 50 रुपये में वो लोग हमको छोड़ देते हैं पर पर्सन। और अभी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया हमारे होटल से, और हमने जो हमारा लगेज है हमने अभी चेकआउट कर लिया हमारे होटल से। और अब हम इस होटल पे आएंगे 2 दिन बाद, क्योंकि हमारा जो लगेज है वो हमने यहाँ के स्टोर रूम में रखा दिया है। और 2 दिन बाद जब हम केदारनाथ से वापस आएंगे तो अपना लगेज लेके जाएंगे। और हम लोग रुके थे एवरेस्ट टूरिस्ट लॉज में, ये बहुत ही अच्छा लॉज है। और ये भैया का लॉज है। भैया अभी हमको कहाँ के लिए गाड़ी मिलेगी? सोनप्रयाग जाना पड़ेगा आपको, फिर सोनप्रयाग से दूसरी गाड़ी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, गौरीकुंड के लिए, फिर वहाँ से केदारनाथ 18 किलोमीटर। और आप अपने लॉज के बारे में कुछ बताना चाहोगे मेरी वीडियो में? जो भी आना चाहेगा सीतापुर में आना, एवरेस्ट टूरिस्ट लॉज है, बढ़िया सुविधा है। खाने के लिए भी यहीं पे कैंटीन है, और फिर रहने के लिए भी यहीं पे रूम्स है, और स्टोर रूम भी है सामान रखने के लिए। तो आप लोग अगर यहाँ पे आओ तो ज़रूर एवरेस्ट टूरिस्ट लॉज में विज़िट करना। ये रहा। तो अभी हम लोग आ गए हैं गौरीकुंड पे, और गौरीकुंड पे हम लोग खड़े शटल पार्किंग पे। और ये शटल पार्किंग क्या है मम्मा? शटल पार्किंग क्या है? यहाँ से नीचे जाते हैं, और हम भी ऊपर शटल से ही आए हैं। 50 रुपये उसके किराया लगा है। तो पहले मैं आपको बता दूँ शटल क्या होता है। शटल, ये जो आप टैक्सीज देख रहे हो ना, शेयरिंग टैक्सी, इसको बोलते हैं शटल। और ये जो शटल पार्किंग है इसमें सिर्फ 12-15 टैक्सी खड़ी होने की जगह है। तो वहाँ से जब 12-15 टैक्सी आती है, यहाँ पे पैसेंजर्स को बिठाती है, फिर जाती है, तब तक लाइन में टैक्सीज खड़ी रहती है। तो हम लोग 2-3 घंटे के ट्रैफिक के बाद आए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, क्योंकि निकलने की जगह नहीं रहती है। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड आए थे शटल में बैठ के, और अभी हम लोग खड़े शटल पार्किंग में। और ये देखो इतनी लंबी लाइन लगी है वापस नीचे जाने के लिए। हम तो अभी ऊपर आए हैं, पर ये जो लाइन है इतनी लंबी, ये नीचे जाने के लिए, ये शटल पार्किंग में जाने के लिए। तो अभी हम लोग आए थे गौरी माता मंदिर, और गौरी माता मंदिर के पीछे का राज और पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ मम्मी के द्वारा। बताओ। कहा जाता है कि शादी के पहले गौरी शंकर और शादी के बाद में शिव पार्वती जी। तो जब गौरी माता ने शिव जी को पाने के लिए यहीं से तपस्या करी थी, और यहीं पर तप करके और शिव जी को पाया था, इसीलिए ये गौरी मंदिर कहलाता है। ये है गौरी माई मंदिर। जो गौरी माई मंदिर है उसके जस्ट सामने उमापति महादेव मंदिर है, और इसी के जस्ट सामने गौरी मंदिर है।
यहाँ पर एक बड़ी शिला है और उनको शंकर जी के रूप में उनके दर्शन है। ये शिला शंकर जी के रूप में यहाँ पे स्थापित की गई है। और यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी है और हम लोग गौरीकुंड पे आए थे मतलब 2:30-3 बजे के आसपास और अभी 6 बज गई है। और इतना लेट क्यों चढ़ाई शुरू की हमने, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो घोड़े वाले हैं वो गवर्नमेंट रेट से हमेशा ज़्यादा ही पैसे लेते हैं और फिर वो रेट डिस्कशन करने में और घोड़े वाला ढूंढने में, अच्छे घोड़े ढूंढने में हमको टाइम लग गया। तो मम्मी पापा से चढ़ते नहीं बन रहा था, तो मम्मी पापा को हमने घोड़ों से भेजा। तो 2 घोड़ों से मम्मी पापा को भेजा है और अब मैं और दीदी चढ़ाई कर रहे केदारनाथ की। अब देखते हैं कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि 6 तो बज ही गई है, आधे घंटे में अंधेरा हो ही जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि हमको पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएगी रात की। देखो क्या लग रहा है, कब तक पहुंचेंगे? 1-2 तो नहीं, पहुंच जाएंगे 10-11 बजे। तो अभी दीदी और मैंने लिया है एक छोटा सा ब्रेक। मेरे ख्याल से अपन 5 किलोमीटर तो चढ़ लिए होंगे ना? भाई 5 किलोमीटर किसको बोलते हैं? नहीं तो अपन कितना किलोमीटर चले? तो हाँ 2-2.5 किलोमीटर के बाद हमने ब्रेक लिया और मुझे खुद से ज़्यादा तो अपनी बहन पे गर्व हो रहा है कि इसने घोड़े का मतलब सहारा नहीं लिया। वेरी गुड। नहीं लेना था भाई। मतलब जो एजेड लोग हैं जिनसे चढ़ते नहीं बन रहा है, जिनके घुटनों में दिक्कत है, जिनकी मतलब ऐसा चढ़ नहीं पाएंगे, उनके लिए घोड़ा लेना ठीक है। वरना मैं बहुत सारे ऐसे यंग लोग देख रहा हूँ जो कि हमसे भी ज़्यादा छोटे हैं, हमारी उम्र के हैं, वो लोग घोड़ा लेके जा रहे हैं, तो वो तो गलत बात है ना दीदी? है ना, घोड़े में भी जान होती है, उनको भी क्यों तकलीफ देना। कितने घोड़े देखे थे जिनकी पीठ पे लगी हुई थी, पूरा खून सा निकल रहा था। बहुत सारे घोड़े हमने ऐसे देखे जिनकी पीठ पे लगी है, जिनके पैर में से खून निकल रहा है और इतना तकलीफ होती है घोड़ों को ऊपर ले जाने में इंसान को। जब इंसान में क्षमता है, जब इंसान यंग है, जब इंसान जवान है, तो फिर वो तो जा ही सकता है ना घोड़ों से। मैं तो वो तो जा ही सकता है ना खुद से। फिर वो ऐसे घोड़ों का सहारा लेगा तो फिर यात्रा सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है ना। तो आप लोग भी, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, जो लोग इधर आएंगे, तो मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि अगर आपकी क्षमता है, आप यंग हो, आप चढ़ सकते हो, तो फिर घोड़ों का, पिट्ठुओं का और किसी का सहारा ना लें। पिट्ठू वालों को भी बहुत दर्द होता है कंधों में। तो कुछ पिट्ठू वाले भैया मेरे पास में ही बैठे हैं जो कि पालकी चलाते हैं। मैं उनसे पूछवाना चाहूँगा कि उनको क्या क्या तकलीफ होती है इंसानों को ऊपर ले जाने में और नीचे लाने में। आप कुछ बताना चाहोगे भैया? हाँ, हम लोगों को भी तकलीफ होती है कि घोड़ा रास्ता में खुला होता है, यात्री का भी कर नहीं पाता है, घोड़ा खाते पहले आता है। और इतनी तकलीफों के बाद भी पिट्ठू वाले, पालकी वाले अगर आपको ऊपर ले जाते हैं तो आप उनसे भाव ताव करते हो बहुत ज्यादा, तो वो गलत है। जो उनका रेट है वो तो उनको मिलना ही चाहिए ना, है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट भी आता है, हम लोग मुझे लगता है कांची के पैसे देना पड़ता है और उन लोगों को पर्ची भी कटाना पड़ता है। ये तो खाना खुना बहुत महंगा है, एक 700-800 300 पड़ता है। अरे बाप रे। तो अभी हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं ना दीदी? क्या मैं पूछो, अपन पिछले 1-1.5 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं और अभी मुझे लगता है हमने 10 किलोमीटर भी कवर नहीं किया है ना? नहीं किया ना? तू पागल है? 10 किलोमीटर 5-6 भी नहीं कंप्लीट किया अपन ने अभी। 5-6 भी नहीं किया। उसके पहले हमको एक चाट चौपाटी दिख चुकी है। यहाँ पे देखो बढ़िया सी, बहुत सारे ठेले लगे और बहुत सारी ऐसे खाने की चीज़ें। तो हमारा चटपटा पेट बोल रहा है कि यार कुछ रुक के खा ही लेते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, ये रही। और इस चटपटे पेट को कैसे समझाए यार हम लोग? तो हम लोग इसलिए कुछ बैठ के थोड़ा सा खाते, पेट पूजा करते, फिर वापस चढ़ाई करेंगे। और अंधेरा होने ही वाला है और अभी हमको बहुत मतलब 20-21 किलोमीटर चढ़ना है। फ्रूट्स वगैरह है इधर और मैगी तो शायद ही मिलेगी। मैगी देखो भाइयों, चना चाट ले ली एकदम ही बढ़िया सी। कैसी है दीदी? अच्छी। तो ऐसे चूक क्यों रही है? तू एक चना खाएगी क्या? फोटोग्राफी तो बंद हो जाए तब तो मैं खाऊंगी। तो खाना तू। बढ़िया से हमने चना चाट ले लिया है और फिर ये खा के हम अपनी यात्रा वापस से शुरू करेंगे, अपनी चढ़ाई वापस से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं, आगे मस्ती करेंगे बहुत सारी। अंधेरा तो होने ही वाला है मेरे ख्याल से।
तो अभी लगभग अंधेरा हो चुका है और अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है, पर हम हार नहीं मानेंगे। कभी भी केदारनाथ या फिर ऐसी बहुत भयंकर वाली ट्रैक आप लोग करो ना, तो एक बात याद रखना, हमेशा नीचे देख के चलो। आगे देखोगे तो घबरा जाओगे, तो इसीलिए हमेशा नीचे देख के चलो और चलते चलो, रुकना नहीं है, तो पहुंच जाओगे एक ना एक दिन। पहुंच जाओगे एक ना एक समय में, तो पहुंच ही जाओगे। तो नीचे देख के चलो, थकना नहीं और चलते रहना, धीरे धीरे भले ही पहुंच जाएंगे। जय श्री महाकाल। तो दीदी को महसूस हो रही थी थोड़ी सी थकान, तो फिर हमने सोचा कि व्हाट टू डू। हमने सोचा कि हम खुद की एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। ये स्प्रिंग, ये थम्स अप क्या है भाई, ये देखो हमारी एनर्जी ड्रिंक भाई। इलेक्ट्रोल पाउडर बढ़िया से घोल के दीदी को पिलाते हैं। ये है हमारी एनर्जी ड्रिंक इलेक्ट्रोल पाउडर। अभी हमने आधी बोतल खाली कर दिया। अब आधी बोतल में थोड़ी सी और बोतल में खाली करता हूँ, फिर उसके बाद ये आधा पाउच मिलाते हैं और फिर बढ़िया केदारनाथ पहुँच जाएंगे एकदम 5 मिनट में, एकदम एनर्जी आ जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एनर्जी ड्रिंक का व्यवस्था है, हमारे पास पेट पूजा की भी व्यवस्था है। बहुत सारे बिस्किट के पैकेट लेके चले हम लोग। ये देखो, ओए बाप रे बाप, गुड्डे भी है, काजू वाला बिस्किट भी है, ओए होए, बटर और काजू वाला बिस्किट भी है। तो थोड़ी सी पेट पूजा और एनर्जी रिफिल करके फिर वापस से हम लोग यात्रा चालू करते हैं। वैसे लेट तो हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए, अंधेरा हो चुका है, देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। तो भाई जी, इट्स ऑलरेडी नाइट टाइम और अभी भी बहुत सारा रास्ता कंप्लीट करना बाकी है, लेकिन किंतु परंतु मेरे सामने वो आती है, दिल में धड़कन, मुंह में ज़बान। फिर भाई भटक जाता हूँ मैं टॉपिक से। मैं बोल रहा था बहुत सारा रास्ता कंप्लीट करना बाकी है, लेकिन किंतु परंतु हम हार नहीं मानेंगे। हम शिव जी का नाम लेके चलते रहेंगे पूरे रास्ते पे और कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएंगे। भैया पहुँच जाएंगे ना? जी जरूर, कॉन्फिडेंस। जय केदार, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, हमको चलते चलते 3 से 3.5 घंटा हो गया है और अब इतनी देर चलने के बाद हमें कुछ उम्मीद की किरण दिखी है कि हम पास में पहुंच चुके हैं। और वो उम्मीद की किरण भी बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। वो देखो, अभी उतनी दूर है शायद केदारनाथ, और हमको अभी ये कंफर्म भी नहीं हम लोग की वो केदारनाथ ही है कि क्या है। देखते, चलते धीरे धीरे चलते, हार नक को मानने का, चलते रहने का। हाउस द जोश हाय सर, हाउस द जोश हाय सर, कहीं हाउस द जोश, हाउस द जोश, अच्छे से बोल, हाउस द जोश। अरे यार, एक तो ये थक गई है यार ये बहुत ज़्यादा, इसको वापस से काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के पिलाना पड़ेगा, एनर्जी डोज देना पड़ेगा। क्यों, थक गई है क्या? हाँ नहीं, शिव जी का नाम लेते रहो, थकान एकदम दूर हो जाएगी। ये पक्का से तेरे को पता है केदारनाथ ही उतनी दूर? ये देखो, अभी उतनी दूर और जाना है, पर हमको उम्मीद की किरण तो दिख गई ना। बहुत दूर है हमारी उम्मीद की किरण, पर हाँ पहुंच जाएंगे हम। 3-4 घंटे और लगेंगे मेरे ख्याल से। ठंडी भी बढ़ती जा रही है, मुंह में से धुआं निकलने लग गया, इसका मतलब है कि हेंस प्रूव्ड ठंडी बढ़ चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं एक बढ़िया से रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकते इसको, और ना तो रेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं एक बीच, मतलब जो रास्ता रहता है उसके बीच में छोटी छोटी दुकानें रहती है। तो हम एक बहुत बढ़िया सी दुकान में आ चुके हैं, एक 5 स्टार दुकान में आ चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों के हिसाब से ये दुकान 5 स्टार ही है। देखो, जहाँ पे बैठने की इतनी अच्छी सुविधा है और इतना सारा खाने का सामान है, तो वो पहाड़ों के हिसाब से 5 स्टार ही दुकान होगी। और हमने बढ़िया सा मैगी ऑर्डर कर दिया है और ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर कर दिया। जैसे ही आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, पहाड़ों की मैगी दिखाता हूँ, पहाड़ों की मैगी खा के टेस्ट करके बताता हूँ क्या रेटिंग देंगे हम उसको, ये बताता हूँ मैं। वैसे तो पहाड़ों की मैगी 5 स्टार। हाँ, पहाड़ों की नहीं, केदारनाथ की मैगी। केदारनाथ की मैगी को हम क्या रेटिंग देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। केदारनाथ की मैगी, पहाड़ों की तो अपन ने पहले भी खाई है। वैसे तो पहाड़ों की मैगी 5 स्टार ही रहती है, पर ये पहाड़ों की प्लस केदारनाथ की मैगी है, तो ये 5 स्टार के ऊपर ही होगी मेरे को लगता है ना। तो अभी बढ़िया गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा तो आ चुका है, और पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पे ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में 20 रुपये का ब्रेड पकौड़ा हमको 50 रुपये में पड़ गया। पर इस बात का दुख नहीं है, मतलब बहुत सारे
मतलब पिट्ठू पे लोग मेहनत से ऊपर लाते हैं सामान, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है। तो महंगा तो होगा ही, ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छा है, बढ़िया गर्मा गर्मी में। भाई साहब आ चुकी है पहाड़ प्लस केदारनाथ की मैगी। ओए ओए क्या गर्मा गर्म मैगी है। अगर इतनी ठंडी में इतनी गर्म मैगी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये देखो, हाय हाय, गर्म है बहुत ज़्यादा, मस्त है बहुत ज़्यादा। टेस्ट कितना कम बता बता कैसी है। तेरा मुंह नहीं चला गरम गरम खा के? नहीं, मैं स्टील बॉडी है, मेरी स्टील बॉडी। मस्त है, बढ़िया है, मतलब घर जैसी मैगी है। पानी और मैगी और मसाला, मैगी मसाला है बस, ज़्यादा और कुछ भी नहीं है ना। मसाले अच्छे, मसाले ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है और इतनी ठंडी में इतनी गर्म मैगी है ना, तो मज़ा अलग आ रहा है। घर में तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर में गर्म मैगी खाते हैं अपन, पर ठंडी में गर्म मैगी खाने का बहुत अलग ही मज़ा है। तो भैया मैं भूख इतनी ज़्यादा लगी है ना कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए हमने ब्रेड पकौड़ा एक और मंगा लिया। ओए होए, कोई तो रोक लो। आए हाय, क्या ब्रेड पकौड़ा दिख रहा है एकदम। इस बार मिर्ची की चटनी के साथ है ना, इस बार मिर्ची की चटनी के साथ दिया है भैया ने। ये देखो, करने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तू भी देख दीदी क्या करने जा रहा हूँ मैं। ये है ब्रेड पकौड़ा और ये है मैगी। और क्या लगता है कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा भैया, क्या लगता है कैसा लगेगा मैगी प्लस ब्रेड पकौड़ा? अच्छा लगेगा भैया, वो बता भैया क्या लगता है, बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा? मस्त लगेगा, मस्त लगेगा। खा लूं पक्का? कुछ हुआ मुझे तो आप लेके जाओगे? चलो ठीक है, हो जाए अब, हो जाए। जय बाबा केदार। बहुत अजीब सा टेस्ट है, मैंने जो ट्राई किया आप मत ट्राई करना। भैया यार आपने बोला था अच्छा लगेगा, ये तो यार अजीब सा लगा। भाई अपना तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगता है? आपका टेस्ट बेकार है। अरे यार, मतलब गलती मेरी है, खाने की नहीं है ना। भैया ने हाँ, सब बोल चलो। दिया। बता सकते हैं ना खाने की गलती नहीं, गलती मेरी है। किसी किसी को अच्छा लग सकता है, जैसे भैया जैसे जो व्यक्ति होंगे एकदम बढ़िया, उनको अच्छा लगेगा। अब मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो भाइयों और बहनों और भाइयों, एक छोटा सा पेट पूजा ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दिया है। और अभी तो हमने पूछा था लोगों से, तो उन्होंने बोला अभी तो आप आधे पे ही आए हो, और एक अंकल बोलते हैं अभी तो आप आधा भी नहीं आए हो। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा कठिन जीवन हो गया है आज का। ओए होए, और ये देखो, ये जग्गा डाकू बन गई मेरी बहन। ओए मुझे दिखा, जग्गा डाकू। और मैं भी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला सर पे मैंने बंडाना पहन लिया है, और अभी हम लोग वापस से निकल चुके हैं। वापस से हमने शुरू कर दी चढ़ाई। चलो, बहुत मुश्किल है भाई चढ़ाई, केदारनाथ की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मतलब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ से आ रहे हैं। ये देखो, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज क्रॉस करके आए थे हम, और वो जो ब्लू कलर की टपरी है वहाँ पे हमने मैगी खाई थी शायद। वहाँ से अभी हम 1-1.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और अभी और मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर बाकी है। ये देखो भाई 8 किलोमीटर। जैसे जैसे ये साइन बोर्ड कम होते जाता है ना, वैसे वैसे अलग ही खुशी मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 10 किलोमीटर केदारनाथ, फिर देखा 9 किलोमीटर, और अभी अभी देखा 8 किलोमीटर। तो जैसे जैसे ये कम हो रहा है ना, वैसे वैसे अलग ही खुशी मिल रही है। ओ बाप रे, एक तो अंधेरा इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे, मतलब लाइटें हैं पर बहुत डिस्टेंस में लाइटें लगी है, तो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा है। और वो आ रही है मंगल डाकू पीछे। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रही मंगल डाकू। ओए मंगल डाकू, ठंडी लग रही है? रह गया भाई, ठंडी लग रही है? ठंडी हल्की हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की हल्की। और अभी मंगल डाकू ने कपूर खरीदा है, कैंपफायर नहीं कैंफर, ओए कैंफर खरीदा है। मजा, क्या हो रहा है मंगल डाकू? बहुत मजा भी आ रहा है, हल्की सी ठंडी लग रही है, और पैरों में दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का, कमर में भी दर्द हो रहा है हल्का हल्का। ओए जितना बोलेगा उतना होगा।
बस नीचे देख के चलते चलो। मुझे लगता है अपन ने वहाँ 9 किलोमीटर जो नीचे लिखा था वहाँ से लेके अभी तक आधी या 1 घंटे में कंप्लीट किया होगा। अच्छी बात है ये तो। फिर रफ्तार पकड़ लिया हमने क्योंकि हमारे पास है इलेक्ट्रोल पाउडर। ये वही इलेक्ट्रोल पाउडर है हमारे पास बहुत सारा, इसलिए एनर्जी मिलती जा रही है। तो कहाँ से चल के आ रहे हैं ये देखो, ये तो रास्ता है जिससे हम चल के आ रहे हैं, और ये रास्ता ऐसे 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 जाता है। फिर एक पुल आता है नीचे, और पुल के बाद उधर 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 उधर, और वो रास्ता बहुत लंबा है, कम से कम 10-12 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं, और अभी 8 किलोमीटर के आसपास और बचा है। मतलब इन टोटल ये 22-25 किलोमीटर का है केदारनाथ की चढ़ाई। अभी 8 किलोमीटर बची है, तो मतलब हम आ गए हैं 15 किलोमीटर के आसपास। ऊपर बहुत ठंडी है, तो देखते कहीं ना कहीं बर्फ़ भी देखने को मिलेगी हमें। जय बाबा केदार भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ। बढ़िया। कितनी दूर है यहाँ से? अभी यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। चलो ठीक है, पहुँच जाएंगे ना धीरे धीरे तो। हौसला रखोगे तो पहुँच जाओगे, अगर हौसला तोड़ दिया तो 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाओगे। सही बात है, हाँ, हौसले के ऊपर ही है सब कुछ। जय बाबा केदार भैया। एक बात अच्छी है, हम रात में चल रहे हैं ना, तो हमको ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही। मतलब पूरा रास्ता लगभग खाली ही खाली है, वरना आप ये रास्ता देखो, सब जगह पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। और ऐसे रास्ते में सुबह और दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब हज़ारों की तादाद में भीड़ होती है। पर अभी हम रात में, मतलब अभी रात की 11:30-12 बज चुकी है, तो ये देखो लगभग पूरा रास्ता खाली है। और ये देखो भाई कितना कीचड़ है, बहुत कीचड़ है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। तो ऐसे कीचड़ में बहुत बार लोग फिसलते भी है, घोड़े भी फिसलते हैं। अभी हमको एक आंटी मिली थी, फिर एक अंकल मिले थे। वो आंटी को पिट्ठू वाला फिसल गया था, तो मुंह के बल गिर गई थी आंटी, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, तो उन्होंने प्लास्टर चढ़वाया था यहाँ पे। अंकल घोड़े से गिर गए थे, तो उनके घुटने में लग गई थी। क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है और भीड़ बहुत होती है। पर अभी रात के टाइम में हम लोग चढ़ रहे, तो इसलिए भीड़ कम है। ये देखो मतलब लगभग ना के बराबर ही है भीड़। ये देखो भाई, इतना चलने के बाद 7 किलोमीटर लिखा है यार। ये 8 से 7 किलोमीटर का जो रास्ता था ना भाई, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, क्योंकि पूरी चढ़ाई थी शायद। ये देखो हम वहाँ नीचे से आ रहे, तो मेरे को लग रहा है चढ़ाई थी 1 किलोमीटर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब 7 किलोमीटर मेरे को लगता है 2 घंटे लग जाएंगे हमको और। तो भाइयों बहनों, एक बात तो समझ में आ गई कि जितना आप मस्ती करते हुए चलोगे, जितना आप मतलब इंजॉय करते हुए चलोगे, रास्ता उतना छोटा लगेगा। और बढ़िया भोलेनाथ का नाम लेते हुए चलो, भजन गाते हुए चलो, डांस करते हुए चलो। दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। ठंडी बढ़ गई है, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है घोड़ों का कैंप। वहाँ पे पापा मम्मी ने बढ़िया सा रूम लेके रखा है हमारे लिए, तो जल्दी चलना पड़ेगा। ठंडी बढ़ती जा रही है, रात बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, 12:30 हो गई है या फिर 1 बज चुकी है। चलो भाई, बढ़िया मस्ती करते करते चलो, और बढ़िया भगवान जी के नाम लेते लेते चलो, तो रास्ता छोटा लगेगा। तो अभी पापा मम्मी ने बोला था कि रास्ते में बर्फ़ भी मिलेगी, पर हमें अभी तक रास्ते में बर्फ़ मिली नहीं, तो मुझे लगा कि यार अब नहीं मिलने वाली। पर ये देखो भाई, बर्फ़ के पहाड़ों में आ चुके हैं हम। अभी क्या अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा, वरना वो ऊपर भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओए होए, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा चालू हो गई है। बर्फ़ है मतलब -डिग्री टेम्परेचर ही होगा यहाँ पे। तो ये मेरे साथ में एक भैया है स्पीकर लेके। भैया आप ना समाज सेवा कर रहे हो भैया, आप ऐसे थके हुए शरीर में आप एकदम से भोले का नाम सुना के एकदम एनर्जी भर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जीवन में स्पीकर आज काम आया है। ये देखो भाई, पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में है हम, और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है।
मतलब माइनस में डिग्री टेम्परेचर है। ऊपर से रात का समय इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। कैसा लग रहा है? भाई 3 बज गए अपने को। 3 बज गई अपने को भाई। देखो अभी भी बहुत चढ़ाई बाकी है यार, और ऊपर से बर्फ और ठंडी हवाएं अलग। ओए अभी रात हो रहा है तो इसलिए अच्छे दिख नहीं रहा होगा, पर ये पूरा सफ़ेद बर्फ़ का पहाड़ है। बर्फ़ का ग्लेशियर है, ग्लेशियर। ये देखो भाई बर्फ़ का पहाड़, और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है ना इसके पास में से, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग आ रहे हो केदारनाथ और ये वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। ऊपर ये देखो बर्फ़ के पहाड़ है, तो गर्म कपड़े रख के लाना। हमारे तो सारे गर्म कपड़े मम्मी पापा ले गए, जो हम 2 बैग लेके आए थे ऊपर, वो भी मम्मी पापा ले गए घोड़े पे। तो हमारे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वरना उस बैग में हमारे ग्लव्स थे और ऊपर की टोपी थी, और भी बहुत सारे गर्म कपड़े थे, वार्मर था और जैकेट थी, पर वो मम्मी पापा ले गए। तो अब तो हमें बहुत ठंड लग रही है। हाथ में लेके बताओ क्या बर्फ़, बताओ क्या हाथ में लेके बताओ क्या बर्फ़, हाथ में लेके बताऊं? ओ भाई ठंडी ठंडी ठंड लग बर्फ़, जाएगी यार, बहुत ज़्यादा ठंडी। ऊपर से बर्फ़ दीदी के ऊपर फेंक दो, नाक बह रही है ना फेंक दो, तेरी। ये ले। बाप रे बाप, लगभग 3:30 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे कैंप पर। और अभी हमने लिया है छोटा सा चाय और बिस्कुट ब्रेक, ताकि जितनी भी ठंडी है वो थोड़ी थोड़ी दूर हो जाए गरम गरम चाय पी के। बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई। ये देखो दीदी भी कभी चाय पीती नहीं है, पर यहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग चाय पी रहे हैं। मैं भी कभी चाय नहीं पीता हूँ। गरम गरम चाय है, पर हाथ ऐसे ठंडे बर्फ हो रखे कि कोई असर ही नहीं पड़ता। मेरा पता ही नहीं चल रहा है गर्म है कि ठंडी है, क्योंकि पूरे हाथ ऐसे बर्फ जैसे हो रहे हैं। हम इसको पकड़ भी रहे ना चाय को, तो महसूस ही नहीं हो रही गर्माहट। बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, बहुत ज़्यादा। आई हाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।